ब्रजेश जी। सर्वप्रथम इस विद्यालय में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि माननीय न्यायाधीश महोदय जी को मेरा सादर प्रणाम। तत्पश्चात मंच पर और इस सभा में उपस्थित अन्य मान्यवर महानुभाव तथा क्षेत्र के शंकरगढ़ क्षेत्र के निवासी एवं पेरेंट्स, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे इस विद्यालय में इतने विद्वत जन उपस्थित हैं। ये विद्यालय का सौभाग्य है और हम सब का भी सौभाग्य है कि आप जैसे महान व्यक्तित्व वाले मूर्धन्य व्यक्तियों का आज हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। महोदय, ज्यादा समय न लेते हुए विद्यालय की प्रगति व्याख्या के लिए आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा इस विद्यालय की स्थापना से संबंधित बातों के लिए। महोदय, जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ उस समय यह क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ था, किंतु उस समय यहाँ पर एक दिव्य आत्मा शंकरगढ़ कसौटा क्षेत्र में विद्यमान थी, जो हमारे महाराव राजा कमलाकर सिंह जी थे। उन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया कि इस क्षेत्र को हम शिक्षित करेंगे और वर्ष 1952 में उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना की। साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे वर्तमान राजा महाराव राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, जैसा कि मैंने सुना है कि उस समय 4 या 5 वर्ष के रहे होंगे, उन्हीं के कर कमलों से इस विद्यालय के नींव की ईंट रखी गई, जो आज हमारे बीच में विराजमान है। तो ऐसे पुण्य आत्मा महाराव राजा कमलाकर सिंह जी और हमारे राजा साहब को सादर प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलख जगाई। और यह विद्यालय 4-5 कमरों से प्रारंभ होते हुए आज वर्तमान स्थिति में पहुंचा है। मैं इसलिए कह रहा हूं सर, मैं 2005 में यहाँ पर आया। मैं अपने सीनियर से सुना करता था कि इस विद्यालय की शुरुआत कैसे हुई, इसलिए मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि विद्यालय की शुरुआत किस तरह से हुई थी और आज हम कहाँ तक पहुँचे। अच्छे से बैठो यार, क्या कर रहे हो महोदय? जब से बैठे हो। विद्यालय में हिंदी माध्यम के से शुरुआत हुई थी, जिसमें मानविकी वर्ग और वाणिज्य वर्ग प्रारंभ से शुरुआत हुआ था इस विद्यालय में। वर्ष 2012 से यह विद्यालय विज्ञान वर्ग में भी परिलक्षित हो रहा है। वर्ष 2012 में महाराव राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी और विद्यालय के
कर्मठ प्रधानाचार्य श्री अजय प्रताप सिंह के अथक प्रयास से इस विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम को भी मान्यता प्राप्त हो गई और तब से लेकर आज तक निरंतर दोनों ही माध्यमों से हमारे यहाँ से छात्र छात्राएं पढ़कर आगे निकल रहे हैं। पिछले वर्ष अर्थात वर्ष 2023 की जो परीक्षा हुई उत्तर प्रदेश बोर्ड की, उसमें हमारे विद्यालय में इंटरमीडिएट में 346 बच्चे नामांकित थे और 100% रिजल्ट आया। 142 बच्चे उसमें ऐसे पास हुए हैं जिन्होंने 75% प्लस नंबरों से उत्तीर्ण किया और ससम्मान, जो हमारा यूपी बोर्ड कहता है कि आप ऑनर्स स्टूडेंट हैं, ससम्मान उन्हें प्राप्त हुआ। ये उसी तरीके से हाई स्कूल में 402 बच्चे नामांकित हुए थे और 100% वो भी उत्तीर्ण हुए, जिसमें से हमारे विद्यालय का एक छात्र दिव्य त्रिपाठी, रुद्र त्रिपाठी ने पूरे प्रयागराज जनपद में तीसरा स्थान प्राप्त किया और राज्य में 25वां स्थान उसका रहा। महोदय, ये बड़े गर्व की बात है कि ये एक रिमोट एरिया जिसको शंकरगढ़ को कहा जाता था, आज हमारे बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, जो मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में राजा कमलाकर इंटर कॉलेज का परचम लहरा रहे हैं और साथ ही शंकरगढ़ क्षेत्र को भी गौरवान्वित कर रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में हमारे बच्चों ने मंडल स्तर, स्टेट और नेशनल तक प्रतिभाग किया और प्रथम स्थान राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्राप्त किया। हमारे विद्यालय की पढ़ी हुई एक छात्रा सांभवी सिंह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग PCSJ में 10वीं रैंक प्राप्त करके शंकरगढ़ और शंकरगढ़ क्षेत्र के निवासियों का गौरव बढ़ाया है। उसी तरीके से उत्कर्ष समद्दर जो MD की परीक्षा पास कर चुके हैं, ये पूरा छात्र है हमारे जो विद्यालय से पढ़ कर निकले हैं, और आकाश सिंह जो नीट की परीक्षा पास करके MBBS की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। मैं नामों की श्रृंखला अगर पढ़ना शुरू करूंगा, बताऊंगा तो सर एक लंबी श्रृंखला हो जाएगी। ये तो एकेडमिक था जिसमें कि बच्चों ने पढ़ाई के क्षेत्र में अपना नाम और विद्यालय का नाम बढ़ाया। हमारे विद्यालय में चतुर्मुखी विकास बच्चों का किया जाता है। खेल हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, स्काउट गाइड के हो, सभी क्षेत्रों में हमारे बच्चे आगे निकल रहे हैं। एथलेटिक्स प्रतियोगिता, जिसमें इसी वर्ष 67वीं एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई, जिसका मेजबानी हमारे विद्यालय को मिला, जिसमें हमारे प्रबंधक जी और प्रधानाचार्य जी का काफी सहयोग रहा और शिक्षकों ने मिलकर उस प्रतियोगिता को सकुशल संपन्न कराया, जिसके लिए प्रयागराज के अधिकारियों ने विद्यालय को काफी सराहा। हमारे विद्यालय के एथलेटिक्स के जो छात्र आगे गए हैं, उनमें अंशिका सिंह हैमर थ्रो में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। आदित्य कुशवाहा जो गोला फेंक के
उन्होंने भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया नेशनल में। श्रद्धा सिंह हेमरथो में चौथा स्थान और अनुज त्रिपाठी ने 5वां स्थान प्राप्त किया, जो इस ग्रामीण अंचल के रहने वाले बच्चे हैं, जो कम संसाधनों के होने के बावजूद ये राज्य और देश में अपना नाम कर रहे हैं, विद्यालय का नाम ऊंचा कर रहे हैं। खेल प्रतियोगिता के प्रबंधक जो हमारे अरविंद कुमार गौतम जी हैं, वो लगातार इन बच्चों के साथ प्रयास करते रहते हैं। स्काउट गाइड में श्री ओम प्रकाश जी के नेतृत्व में ये विद्यालय में स्काउट गाइड संचालित हो रहा है, जिसका निर्देशन हमारे प्रधानाचार्य जी और प्रबंधक जी की तरफ से रहता है। हमारे यहाँ योग भास्कर केसरवानी जो नेशनल लेवल पर इन्हें सम्मानित किया गया। राजस्थान में राष्ट्रीय जम्बूरी प्रतियोगिता में इनको प्रतिभाग करने का मौका मिला और इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सबसे बड़ी बात यह है खुशी की, विद्यालय के गर्व की, कि इस पुरस्कार को देने के लिए महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से योग भास्कर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ये बड़े गर्व की बात है हमारे विद्यालय के लिए कि हमारे देश का सर्वोच्च पद पे जो सुशोभित होते, उनके हाथों से इस बालक को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे विद्यालय में सदैव होते रहे हैं। प्रयागराज मंडल में यह जब तक प्रतियोगिताएं हुई, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय प्रतियोगिताएं बंद हैं प्रयागराज मंडल में, लेकिन जब तक हुई हैं कॉलेज स्तरीय जो प्रतियोगिताएं सांस्कृतिक की होती थी, तो विद्यालय सदैव प्रथम स्थान प्राप्त करता था रहा है। आज भी विद्यालय में नुक्कड़ नाटक, प्रभात फेरी, स्वच्छता अभियान, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए उपाय के संबंध में समय समय पर नुक्कड़ नाटक विद्यालय के बच्चों और शिक्षकों के प्रयास से कराया जाता है, जिसमें डॉक्टर ब्रजेश कुमार यादव जी, श्रीमती लाडली देवी, शैल त्रिपाठी, हरि कृष्ण एवं प्रेम शंकर द्विवेदी जैसे हमारे योग्य शिक्षकों के माध्यम से यह सदैव संपन्न कराया जाता रहा है। महोदय, विद्यालय की प्रगति आख्या तो बहुत लंबी है, लेकिन मुख्य जो बातें थी वो मैंने आपको बताई। विद्यालय में बहुत सारी कमियां रही, लेकिन समय समय पर प्रबंधक जी के आशीर्वाद से और प्रधानाचार्य जी के निर्देशन से ये पूरी होती रही। ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मुझे कुछ संकेत मिल रहे हैं कि शायद मैं ज्यादा लंबा खींच रहा हूं, अपनी बातों को समाप्त करने के पहले चंद लाइनें कहूंगा। भारत माता का यह मंदिर, समता का संवाद जहां, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ। जय राजा कमलाकर, जय राजा कमलाकर इंटर कॉलेज।